क्लासेस मत मिस किया करो, ठीक है? बिल्कुल भी क्लासेस मिस नहीं करनी है। और कहीं जाना पड़ रहा है, घर बीमार बैठे हो ना, ऑनलाइन क्लास लगा लो जिसमें बस आपने सुनना होता है। मेक श्योर वो चीज करो। कुछ तो सुन रहे हो। रेगुलर ऑनलाइन लगाओगे बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन ऑनलाइन लगा लोगे, कहीं ना कहीं से पिकअप कर लोगे चीजों, ठीक है? और वो नहीं करना है ऑनलाइन लगाकर गेम पे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है ना? हाँ, अच्छा शुक्र है। या आई हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स, वो कहते हैं मैम ऑनलाइन तो ज्वाइन कर लेते हैं, पर पता नहीं कहाँ से वो फोन आ जाता है, पता नहीं कहाँ से वो पेज खुल जाता है, कब कहाँ से वो गेम शुरू हो जाती है, विच हैपेंस, और कहाँ पर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तुम लेट क्यों आते हो? बाहर कहाँ थे? दियो स्टॉप। चलो, हमें करना है, हमने सॉलिड ज्योमेट्री स्टार्ट की थी। मतलब फर्स्ट फॉर्मूला जो आपके सिलेबस का पार्ट है, इट इज सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, राइट? कोन इज अ सॉलिड फिगर। सॉलिड क्योंकि ये 3D फिगर है। हमारे पास जो कोन का फिगर आता है, इसको हम क्या नेम देते हैं? राइट सर्कुलर कोन। वाई राइट? अच्छा, सर्कुलर क्यों? सर्कल क्यों? क्योंकि इसका बेस जो है वो क्या होगा? एक सर्कल की फॉर्म में, ठीक है? सर्कल है तो उसका एक सेंटर पॉइंट होगा, और जो ये कोन का टॉप मोस्ट पॉइंट होता है और ये सेंटर पॉइंट आपस में 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। मतलब आपने कभी भी कोन जो आपने स्टडी करनी है, ऐसी चीजें बनती होंगी, मार्केट में होती होंगी, या एक्चुअल प्रैक्टिकली भी आप ड्रॉ करते होंगे, पर जो आपके सिलेबस में और जो हम फॉर्मूला स्टडी करते हैं, इट टॉक्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन, नॉट अ कोन लाइक दिस। ऐसी हम चीजों को कंसिडर नहीं करते। ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, हमारे फॉर्मूला इसमें वर्क नहीं करते, ठीक है? तो ये हमारे पास राइट सर्कुलर कोन, दैट मींस रेडियस एंड हाइट। दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट, और ये डायमेंशन क्या होती है? स्लैंट हाइट, ठीक है? ये ट्रायंगल कौन सा बन जाता है? अगर मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो स्लैंट हाइट उसका क्या बन जाता है? हाइपोटेन्यूज। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सरफेस एरिया वॉल्यूम में फॉर्मूलाज भी याद हो जाते हैं। मुश्किल आती है एक तो कैलकुलेशन, सबसे बड़ा जो काम होता है ना, जैसे स्क्वायर रूट वाली चीजें आ जाती है, इसमें कैलकुलेशंस तो वो तो करनी ही है, घबराना नहीं है। दूसरी चीजें होती है व्हेन वी हैव सॉलिड कोन, हॉलो कोन, राइट? या फिर एक कोन विद अ सर्टेन थिकनेस, मतलब एक सॉलिड कोन है, उसको आपने स्कूप आउट कर दिया, मतलब उसको थोड़ा सा अंदर से कुरेदना शुरू किया और उसमें कैविटी सी बन गई, लाइक दिस, ठीक है? कोन के अंदर कोन बनाया हुआ है हमने, तो ये सारा जो मैटर है भरा हुआ है। तो उसमें कहा जाता है कि इफ दिस हैज हैपेंड, या समटाइम्स एक कोन है, आपने उसके अंदर एक कील लगा दिया, जब आप उस कील को बाहर निकालते हो तो अंदर एक कैविटी बनी रह जाती है ना? उतना जो मटेरियल है वो बाहर आ गया। हाँ जी, क्या बात हो गई? जाने बाहर, क्या हो गया? उतना मटेरियल बाहर आ गया है, उतना हमारा जो मैटर है वो कम हो गया उसके अंदर से, तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, राइट? तो एक होता है वॉल्यूम ऑफ द मैटर, मटेरियल यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ द मेटल व्हिच इज इन द कोन। ऐसे वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है, विद प्रैक्टिस ये भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा कोन का सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है? फॉर्मूला नंबर 1 इज स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। देन वी हैव वॉल्यूम। वॉल्यूम में हम क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच, तो ये होता है सिलेंडर का, इसके साथ हमें निकालना है 1/3। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन वी टॉक ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिर्फ इसका बाहर का सरफेस एरिया, हॉलो कोन है, सिर्फ इसका अराउंड अगर हम चलते हैं, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, और वो लिखा जाता है पाई आर एल। और अगर कहा जाए सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर। टोटल मतलब एक ओपन कोन था, हमने उसको ढक्कन दे दिया, उसको कवर अप कर दिया, तो जो लिड का भी एक्स्ट्रा हमारे पास सरफेस आया, तो उसका, क्योंकि ये सर्कल बेस था, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो वी हैव पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें आप पाई आर कॉमन लेते हो, आर प्लस एल।
क्लियर हो गया इतना? फाइन। अच्छा, ये आप अपने स्कूल में कंफर्म करोगे कि कैन यू राइट CSA TSA लिख सकते हो कि नहीं। अदरवाइज राइट कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इन सब के लिए हाफ मार्क नहीं कटवाना है हमें। ठीक है, हमें क्वेश्चन ना आता हो चलता है, लेकिन वो आता हुआ क्वेश्चन जब गलत होता है या फिर ये मार्क्स आधे नंबर जैसे कह रहे हो मैम ने मार्क्स नहीं दिए, वहां मार्क्स कट कर लिए, है ना, वो चीज बहुत बड़ी होती है कि आता हुआ क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिले। राइट, चलो इसमें हमने कर लिया था टिल क्वेश्चन नंबर 4, नहीं 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4, अ कोनिकल तो चुका ना, कोनिकल 10 मीटर हाई, कॉस्ट ऑफ कैनवस कर लिया था। सो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 5, अभी नहीं करना, क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन 5 को पर मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके दिसंबर टेस्ट में ये सिलेबस में है ना, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, और लास्ट तक करके जाते हैं फिर भी समझ नहीं आता, रट्टा ही मारना है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है स्लांट हाइट एंड बेस डायामीटर, तो हम लिखेंगे स्लांट हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 25 मीटर। फिर लिखा हुआ है डायामीटर, जहां पर भी आपको माइंडेड है, सच में मैं भी गलती कर जाती हूँ, जहां डायामीटर दिया होता है ना, आई टेक इट एज रेडियस और जल्दी जल्दी मैं कैलकुलेशंस कर देती हूँ, और जब आंसर मैच नहीं करता तो हम रियलाइज करते हैं कहाँ गलती की है। तो जहां पर डायामीटर लिखा होता है ना, उसको अंडरलाइन करने की आदत डाल दो। समझ में आ गया? पेपर में पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, ताकि मुझे वो हाईलाइटेड रहे कि मुझे इसे हाफ करना है, रेडियस लेना है, डायमीटर वर्ड मेंशन किया हुआ है। सो आई हाईलाइट इट कि दिस इज द डायमीटर, सो आई फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। कितना आ जाएगा? 7 मीटर। तो मैं एक फिगर भी ड्रॉ कर दूंगी कोन के लिए, लाइक दिस। So radius is given as 7 meter, slant height is 25 meter. It says find the cost of whitewashing its curved surface area. कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग होता है जब हम एक मटेरियल लगाते हैं व्हाइट कलर का ना, उसे पूरा साफ करते हैं, है ना, तो हम इसके ना आउटर में, आउटर सरफेस में हम इसे व्हाइट वॉश कर रहे हैं, अंदर से नहीं, ना ही इसके बेस पर। कोनिकल टूब है तो ऑफ कोर्स अपसाइड डाउन होगा, ऐसे खड़ा किया होगा, आउटसाइड हम इसे साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, मैं लिख लूंगी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब आपने लिखा हुआ है ना, नहीं याद है तो जहां लिखा है वहां देखो, पीछे लिखा है ना, क्या होता है? पाई आर एल। पाई क्या होता है? 22/7। रेडियस कितनी दी हुई है? 7। और स्लांट हाइट कितनी है? स्लांट हाइट कितनी है? 25। सो आई विल पुट माय स्लांट हाइट एज 25 ओवर हियर। तो क्या आ जाएगा? 22 इंटू 25, इसे सॉल्व करोगे 550 स्क्वायर मीटर्स। सृष्टि लिखो साथ साथ इसे, राइट। एक दो दिन लगेंगे क्लास के लेवल तक आने के लिए, पर घबराओ एकदम से नहीं, ठीक है। 22 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 550 स्क्वायर मीटर्स। आपका जो ये बाहर का एरिया है ना, ये आपके पास 550 स्क्वायर मीटर्स है। इसको इस तरह से मान लो, एक बड़ा सा कपड़ा आपको 550 स्क्वायर मीटर्स का दे दिया, आपको उसको पेंट करना है। एक बड़ी सी शीट आपके हाथ में बिछा दी है, आपने उसे पेंट करना है, ठीक है। तो जैसे यहां से ये बड़ी, इतनी बड़ी सी शीट मैंने रखी, इसका पूरे का एरिया है 550 स्क्वायर मीटर्स। अगर आप ये सिंगल से बॉक्स को ही पेंट करते हो ना, तो आपको इस बॉक्स को पेंट करने के जो पैसे मिलेंगे वो है 210 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर, राइट। तो यहाँ पे जो हमें एक बॉक्स हुआ देखो इतना, मैं ऐसे 100 बॉक्सेस को इकट्ठा कर लूंगी ना, तो 100 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। उसको पेंट करने के
चार्जेस या पैसे कितने मिल रहे हैं 210। तो जैसे मैं लिखती हूँ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, लिखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 स्क्वायर मीटर्स रुपीज 210। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर क्या आ जाएगा 210, 210 बाय 100 रुपीज 2.1। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 550 स्क्वायर मीटर्स रुपीज 2.1 इंटू 550, तो 21 इंटू 55 करना है। 1155 समझ में आ गया ये? हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमने कॉस्ट निकाली 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने को हम उसको फ्रैक्शन में रहने का हाँ वो भी कर लो बात है। अगर आपको वो समझ में आता है बात ठीक है, अगर नहीं आता तो दिस इज हाउ। कभी कभी ये 100 दिया होता है, कभी 10 दिया होता है, तो एक स्टैंडर्ड वे है कि इस तरह से समझते हैं। हाँ अगर मुझे समझ में आ रहा है विदाउट करने के लिए तो ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आप लिखोगे 100 स्क्वायर मीटर इज 210। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 550 स्क्वायर मीटर्स, तो 550 इंटू 210 डिवाइडेड बाय 100। सूरज वहां पे आ जाओ। कौन से स्कूल से हो? सेक्रेड हार्ट। ये किया हुआ चैप्टर पहले, सरफेस एरिया वॉल्यूम किया होगा। चलो ठीक, 13.3 करवा रही हो, ठीक है, इन बिटवीन आपने आया। चलो बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। साथ साथ ना आप अपना एग्जाम्पलर भी ले आना, क्योंकि अगर ये चैप्टर करवा रही हो साथ में एग्जाम्पलर भी रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। नहीं लेकर आओगे तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी क्वेश्चन। चलो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7। A joker's cap is in the form of a right circular cone. जोकर्स कैप राइट सर्कुलर कोन, तो कैप की शेप एक सर्कुलर कोन की तरह से है और लिखा भी राइट सर्कुलर कोन है। A joker's cap is in the form of a right circular cone. Base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. आपके पास एक पेपर है, आपने उसे फोल्डिंग की, एक कैप बन गई। आपको ऐसी 10 कैप्स बनानी है तो कितना पेपर चाहिए होगा, कितनी शीट चाहिए होगी? वेस्टेज है, कटिंग्स है, हमें नहीं पता। मैं सिर्फ विदाउट वेस्टेज एज टू एज अगर सिर्फ कैप्स बना रही हूँ तो कितनी हमें शीट लगेगी, ठीक है। तो जब हम एक चीज को बना रहे हैं तो मैं उसकी आउटर सरफेस की बात कर रही हूँ, राइट। तो इस केस में मुझे निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम, क्या निकालेंगे? पहले तो कैप की बात हो रही है। कैप का काम क्या होता है? यू प्लेस इट ऑन आवर हेड, तो क्या उसका बेस होता है? अगर मैं एक कंटेनर की बात करूं कि एक ओपन कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, तो उसका तो एक बेस होगा, उसका ढक्कन चाहिए होगा, उसे कवर करना है ना। लिखा जाता है ओपन कंटेनर, क्लोज कंटेनर। अगर मैं कह रही हूँ कैप, तो कैप का कभी भी बेस नहीं होता, हॉलो होती है, राइट। और मुझे अगर मुझे इसको बनाना है तो देन आई नीड टू टॉक अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहले तो मुझे इसका क्या निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द कोनिकल कैप 7 centimeter, height of the conical cap 24 centimeter। आपको पता है आपने निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल।
पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं 22/7 इफ नथिंग इज मेंशन। रेडियस कितना है 7, स्लांट हाइट कितनी है नहीं पता, उसके लिए हम निकालेंगे अलग से स्लांट हाइट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 49 प्लस 576 625 का स्क्वायर रूट विच विल बी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ one cap, which is 550 square centimeter. Curved surface area of how many caps 10 caps. क्या आ जाएगा 550 into 10 5500 square centimeters. 10 कैप्स बनाने के लिए इतना हमें शीट, इतने एरिया की शीट चाहिए होगी। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 8, A bus stop is barricaded from the remaining part of the road. बैरिकेड पता है ना, एक डिविजन हम एक वॉल बना देते हैं सो दैट इस एरिया में नहीं आना अंदर। मूवेबल वॉल होती है ना, मूवेबल एक बाउंड्री बना देते हैं। ठीक है, तो बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। हमारे लिए जरूरी यहाँ पे है कि हमारे पास है 50 हॉलो कोन्स। ठीक है, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर। तो पहले तो मैंने कोन की एक फिगर ड्रॉ कर लिया। इट हैज अ बेस डायमीटर कितनी है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। ठीक है ना, इस चीज को आप हाईलाइट कर दो। जब यूनिट सेम नहीं होते तो हमें यूनिट्स को सेम करना है। हाइट कितनी दी हुई है 1 मीटर, तो हाइट ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू 1 मीटर। अब ये अपनी मर्जी होती है कि हमें इसे सेंटीमीटर्स में चेंज करना है या मीटर्स में, राइट? डिपेंड करेगा क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन को अगर आगे पढ़ते हैं ना, आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है 12 पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर आ गया ना, इसका मतलब मुझे इसे सेंटीमीटर में चेंज नहीं करना चाहिए, मुझे इसे रखना चाहिए मीटर में, क्योंकि मैं उस कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकती। वो 1 पर स्क्वायर मीटर दे दिया ना, तो उसे चेंज नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ द कोन इज 1 मीटर एंड रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसे चेंज करना है 20/100, क्योंकि मेरे पास यूनिट क्या होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर 20 सेंटीमीटर दिए हुए हैं दैट मीन 0.2 मीटर हमारे पास क्या आ गई रेडियस। इतना क्लियर है? पहले यूनिट्स को सेम करना है, रेडियस के और हाइट के और स्लैंट हाइट के, जो भी हमें दिया। अगर आप इसे करोगे आपका आंसर आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, अगर आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे। फिर आपको जो कॉस्ट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर स्क्वायर मीटर। पता क्या है, स्क्वायर मीटर है ना, तो उसको चेंज करने के लिए ध्यान रखना पड़ता है। स्क्वायर मीटर का मतलब है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, है ना? तो 1 स्क्वायर मीटर में कितने होंगे? तो तुम आखिरी का आंसर सेंटीमीटर में निकालोगे ना, तो आपको उसको 10,000 से डिवाइड करके स्क्वायर मीटर में लाना होगा, जो कि हम भूल जाते हैं करना। हम सिर्फ 100 से डिवीजन समझ में आती है, हमें 1000 इंटू या 100 इंटू 100 वो जल्दी स्ट्राइक नहीं करती है, याद नहीं रहती, इसीलिए। ठीक है, तो जब आपको कॉस्ट आपको स्क्वायर मीटर्स में दी हुई है तो मैं कहूंगी अपना पूरा सरफेस एरिया स्क्वायर मीटर्स में ही निकालो। ठीक है,
तो अब अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बोलो। सरफेस एरिया इज पाई आर एल, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है। उसके बाद पाई की वैल्यू हमें कहा हुआ है 3.14, पाई आई विल टेक एज 3.14, रेडियस कितनी लेंगे 0.2। अब चाहिए स्लांट हाइट, उसके लिए मैं क्या करूंगी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, समझ में आ गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, रेडियस कितना है 0.2 का होल स्क्वायर, हाइट कितनी है 1, उसका होल स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर कितना होता है 0.04, समझ में आ गया इतना। तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 1.04। और अगर हम अपने क्वेश्चन में आएंगे, देखो लास्ट में उसने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1.02, 1.04 इज 1.02, इसने 1.09 भी लिखा होता ना मैं तब भी वही लेती, हमें ये नहीं देखना उसने सही लिखा या नहीं लिखा, उसने अगर कहा है ना √3 को 1.7 लो, चाहे उसने 1.8 लिखा हो, जो क्वेश्चन में वैल्यू मेंशन कर दी हमें वही लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट क्वेश्चन को आसान कर दिया, उसने 1.04 को सॉल्व करने को नहीं कहा, उसने कहा दिस इज द वैल्यू ऑफ 1.04 का स्क्वायर रूट विच इज 1.02। तो अब मैं यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूला में पाई इज 3.14, रेडियस इज 0.2 एंड स्लैंट हाइट इज 1.02। समझ में आ गया, सॉल्व करो इसको। तो जब हम सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया सॉल्व करेंगे, 3.14, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 ऑफ अ मीटर, और अगर 20 सेंटीमीटर कहा जाता है तो हम क्या लिखेंगे 20/100 मीटर। टू के साथ कैसे, तो आपको फिर हाइट को 100 लिखना पड़ेगा, हाइट को 100 लिखे बिना नहीं चलेगा, फिर आपका यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। फिर आप लिखोगे 10,000 प्लस 400 विच विल बी 10,400, इसका एक जीरो बाहर आ गया 10, ठीक है। तो आपको जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है 1.04 का दिया हुआ है, तो अगर मैं 1.04 लिखूंगी देन आई विल से मल्टीप्लाई इट विद 10 रेज़ टू पावर 4, तो 100 बाहर आ गया, फिर इसकी कैलकुलेशन की, ठीक है। पूरी चीजें ना चेंज हो जाती हैं अगर आपको क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि जो रेट दिया हुआ है ना वो 100 मीटर का नहीं, सेंटीमीटर का नहीं दिया हुआ, मीटर का दिया हुआ है, तो मैंने इसके डायमेंशंस को मीटर में ही रखा है, ठीक है। तो ये आ गया 1.0। ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना कभी भी एक तो ना आपने डेसिमल नंबर को, सी पर्सनली आई गेट वेरी कंफ्यूज विद डेसिमल्स, मुझे डेसिमल्स देख कर ना मल्टीप्लाई करने का मन वैसे ही नहीं करता, तो मैं हमेशा डेसिमल्स को अलग करती हूँ। प्लस कभी भी 2 को कट नहीं करते, अगर 2 और 5 इकट्ठा होगा तभी आप कट करोगे, आई सी अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड अ मल्टीपल ऑफ 5, तब तो फायदा है। 2 को कट करोगे काम बढ़ेगा कम नहीं होगा, मैं यहाँ 2 से कट कर देती हूँ, फिर मैंने कहा ये 5 से, इसको मल्टीप्लाई करके फिर मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ, है ना। तो हम क्या करेंगे 2 को कट नहीं करेंगे, इससे बेटर मैं इसको मल्टीप्लाई ही कर दूं। सो 314 इंटू 2 कितना होता है 314 इंटू 2 विल बी 628, फिर इसको 102 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी ना पुरानी वाली मैथ्स की टेक्निक्स लेकर आओ, जिसको हम लिख देंगे 100 + 2, समझ में आ गया, राइट। याद है 8th में 7th में 6th में कहीं ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थी 102, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर उसका यूज लेकर आएंगे। 62 800 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1256, यही आ रहा है।
समझ में आ गया? तो इसको ऐड किया तो क्या बन जाएगा? 64056। क्या बात होगी, क्यों हंसी आ रही है? तुम बोल रहे थे, तुम हंस रहे थे, अपने आप आपस में बातें करते हो, क्या कर रहे हो? So we have 64056 by a number with 5 zeros. तो यहाँ पर हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया? 0.64056 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी कोन्स का है ये? एक। और कितनी कोन्स को हमें पेंट करना है? 50। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन which will be equal to 0.64056 square meters, curved surface area of 50 cones. 64056 multiplied by 50. क्लियर हो गया इतना बच्चे सबको? एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन कोन। अब ना यहाँ पे दो चीजें होती हैं, या तो मैं टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालकर पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं कहूं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन कोन क्या आ जाएगा, सो ऑन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स, राइट? तो यहाँ पे मेरे पास आएगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन कोन है ₹12 पर स्क्वायर मीटर। तो अगर मैं इस पूरे कोन्स को पेंट करती हूँ 50 कोन्स, तो मैं क्या करूंगी, ₹64,056 पॉइंट इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाय 12। समझ में आ गया ये? क्लियर है ना? अगर हम इसको ना लें, ऐसे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 square meter will be ₹12. Cost of painting 1 square meter, that will be ₹12. ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 0.64056 स्क्वायर मीटर्स, तो आप लिखोगे ₹12 इंटू 0.64056। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये वन कोन हो गई, ₹12 इंटू 0.64056। ऐसे ही आपने पेंट करनी है 50 कोन्स, 12 इंटू 0.64056 इंटू 50। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो इसको। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 600 से, तो 64.056 इंटू 6। आ गया इतना, ₹384.336। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, फाइंड total surface area of a cone whose radius is r/2 and slant height is 2l. Radius is r/2, slant height is 2l. क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r l प्लस
पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी दी हुई है? व्हाट इज द रेडियस गिवन? r/2। स्लांट हाइट कितनी दी हुई है? 12। और यहाँ पर पाई रेडियस कितनी दी हुई है? r/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? जहां पे रेडियस थी वहां पे मुझे रखना है r/2, स्लांट हाइट की जगह रखना है 2l। तो देखो यहां से ये 2 and 2 विल कैंसल आउट, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 4। समझ में आ गया? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये एमसीक्यू फॉर्म में है, पुट भी करोगे तो 3.14 ही लिखोगे या 22/7 प्लस हमारे पास ना रेडियस की वैल्यू है ना स्लांट हाइट की। समझ में आ गया? इसका मतलब है मैंने रेडियस को कर दिया हाफ और स्लांट हाइट को कर दिया डबल। समझ में आ गया? तो अगर आप चीज करोगे, ये क्या होता है? पाई आर एल। अकेला पाई आर एल किसका फॉर्मूला होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। मैं रेडियस को कर रही हूँ हाफ, स्लांट हाइट को किया डबल, तो क्या कर्व्ड सरफेस एरिया में कोई चेंज हुआ? समझ में आ गई बात ये? राइट। तो क्वेश्चन ना कभी कभी ऐसा आता है, लिखो फाइंड द चेंज इन कर्व्ड सरफेस एरिया, फाइंड द चेंज in curved surface area of a cone whose radius is doubled and slant height is half. Find the change in curved surface area of a cone, radius is doubled, slant height is half. आपको क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, फिर हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे ओरिजिनल देन सेकंड केस करके। फर्स्ट केस या सेकंड केस, ओरिजिनल हमारे पास क्या था? रेडियस थी r, स्लांट हाइट थी l। अगर 2 मार्क्स में आता है तो इतना हमें लिखना ही पड़ेगा। तो अब सेकंड केस में या रिड्यूस या चेंज जो हम करते हैं, रेडियस कितनी हो गई? रेडियस को हमने क्या किया है? क्या किया रेडियस को? डबल। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? रेडियस को हमने किया है डबल। डबल का मतलब ट्वाइस हो गया, है ना? तो अगर रेडियस r था तो हो गया 2r। और स्लांट हाइट क्या कर रहे हैं हम? हाफ। तो स्लांट हाइट अगर l थी क्या हो जाएगी? l/2। तो जब आपकी ये चेंज वाले नंबर्स है ना, ये आप अपने फॉर्मूला में पुट करोगे। चेंज वाले नंबर्स, ओरिजिनल तो RL तो यही था, इसका पहले वाला अगर कुछ भी ना रखे तो कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है पाई आर एल। अगर मैं चेंज कर देती हूँ तो रेडियस कितनी हो गई? 2r। स्लांट हाइट कितनी हो गई? l/2। तो यहां से ये 2 और 2 कैंसल, क्या आ गया? पाई आर एल। तो हम लिखेंगे नो चेंज। हमेशा कितना चेंज हुआ है नहीं हुआ है, सबसे इजी वे आउट करने का यही होता है। जो कहा गया है उसको एज इट इज चेंज कर दो। रेडियस को हाफ करने को कहा है तो हाफ कर दो, डबल करने को कहा है तो डबल कर दो। क्लियर हो गया? अगर मैं यही कहती हूँ चेंज इन कर्व्ड सरफेस एरिया, लिख लिया सबने? एक क्वेश्चन की रहता है, लिख लिया? चेंज इन कर्व्ड सरफेस एरिया इफ रेडियस इज डबल, radius is doubled and slant height remains unchanged. Radius is doubled, slant height remains unchanged. तो क्या होगा? देखो ओरिजिनल हमारे पास क्या था? ओरिजिनल रेडियस क्या होता है? r। ठीक है, और फिर हमारा स्लांट हाइट क्या होता है? l। अब हमारा केस है डिफरेंट केस, अब हमने फर्स्ट केस लिया तो हमारे पास है रेडियस कितना कर दिया?
रेडियस को क्या किया है, डबल, कितना हो गया 2r, और स्लैंट हाइट कितनी है, सेम, तो क्या रहेगी l। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या आएगा पाई आर एल, और यहाँ पे हम निकालेंगे तो पाई 2r इंटू एल, तो ये 2 बाहर आ गया, पाई आर एल, ये समझ में आता है ना हमें। 2r का 2 जो है वो नंबर, पाई भी क्योंकि नंबर है उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो अब हम क्या कहेंगे, द कर्व सरफेस एरिया हैज डबल, चेंज हुआ है कितना, हैज बिकम डबल। ठीक है, लिखो कर्व सरफेस एरिया also has become double, has become, curved surface area now has become double of the original। ठीक है, अगर पहले 100 स्क्वायर मीटर्स या स्क्वायर सेंटीमीटर्स था तो अब कितना हो गया है 100 200। ठीक है, एक कहा जाता है कि कर्व सरफेस एरिया कितना बन गया, एक होता है व्हाट इज द इंक्रीज इन द कर्व सरफेस एरिया। लिखो इसी केस में फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन कर्व्ड सरफेस एरिया। परसेंटेजेस का चैप्टर कभी कभी तो किया होगा, कभी ना कभी क्लास 7th में 8th में किया था ना, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, याद है कि नहीं है। उसका ना एक सिंगल फॉर्मूला होता है जो याद रखना है हमें, कभी भी हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना होता है। परसेंटेज इंक्रीज हम क्या करते हैं, चेंज्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। याद आया कुछ ये फॉर्मूला। अब कितना बन चुका, पहले कितना था, डिवाइड करेंगे, कंपेयर करेंगे ओरिजिनल से। जैसे अभी मार्क्स अगर हमारे 50 आए तो मैं कहूँ मैम पहले से तो इंप्रूव किए हैं, पहले 30 आते थे, है ना। तो हम यही चीज देखते हैं, पहले तो 50 आए थे लेकिन अब 20 रह गए, तो हमने डिक्रीज किया है, इंप्रूवमेंट नहीं हुई, बैकवर्ड्स गए हैं। समझ में आ गई ये बात। तो हम क्या करते हैं, जब हम इंक्रीज या डिक्रीज की बात करते हैं तो हम हमेशा ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं, पहले से कंपेयर करते हैं कि पहले ये था अब इतना हो गया। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर आएगा इट विल बी ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ कहता है कि जब ऐसा हो रहा है कि हमने रेडियस को डबल कर दिया, तो बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज है। ठीक है, परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज। कर्व्ड सरफेस एरिया अब कितना बन गया 2 पाई आर एल, पहले कितना था पाई आर एल, डिवाइड किससे करेंगे पाई आर एल, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100। अच्छा ये 2 पाई आर एल माइनस पाई आर एल कितना होगा, समझ में आ गया। कैन वी subtract this as variables 2x minus x, देख समझ में आ रहा है ना ये। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एल डिवाइड बाय पाई आर एल इंटू 100, तो ये खत्म हो गया, सॉरी ये 100 होगा। सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, क्या लिखेंगे 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट इज how many square meters of canvas is required for a conical tent whose height is 3.5 meter and radius of the base is 12 meters। क्या करेंगे इसमें, कोनिकल टेंट बनाना है, तो इस केस में कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, बस अब हम यहाँ से शुरू कर देंगे, लिखेंगे वी हैव हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट,
ठीक है, ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। कोनिकल टेंट हेडिंग देकर हाइट, कोनिकल टेंट हेडिंग देकर रेडियस। हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट 3.5 मीटर, रेडियस इज 12 मीटर्स। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई को लिखेंगे 22/7, रेडियस 3.5 है, स्लांट हाइट में आके हम अटक गए। ठीक है, तो विल फाइंड द स्लांट हाइट विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। रेडियस 12 हाँ, तो रेडियस 12 है। आपने उधर 3.5 लिखा। अब ठीक है, स्लांट हाइट, सो इट विल बी 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल। ठीक है, अब कैलकुलेशंस में आते हैं। 3.5 का होल स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आई राइट इट एज 7/2। अगर तो कैलकुलेशंस ठीक ठाक है तो ठीक है, वरना आई डू इट लाइक दिस। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और डिवाइड बाय 4, और ये है 144। somehow I find working like this a little better, मुझे थोड़ा सा इजी लगता है इसलिए। ठीक है, आप यहाँ पर करोगे इसको, दिस आंसर विल बी 12.25 प्लस 144 का अंडर रूट। जब इसको सॉल्व करते हो ये आता है 156.25। अच्छा, 1.6.25 से कुछ समझ में आता है क्या है ये, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, है ना। तो अब यहाँ पर आते हैं। सी दिस इज ऑल्सो इजी टू फाइंड, ये भी इजी नंबर ही है आपका, पर मुझे डायरेक्टली नहीं पता ये क्या करेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पर आई विल राइट 49 प्लस 144 इंटू 4, और ये स्क्वायर रूट में ऐसे है डिवाइड बाय 4, ऐसे करेंगे कैलकुलेशंस, राइट। हाँ जी, एलसीएम लेंगे, 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 144 को 4 से मल्टीप्लाई करना आसान है या मुश्किल, करो भाई मल्टीप्लाई। फाइव 576 प्लस 49 डिवाइड बाय 4, स्क्वायर रूट हो गया। हाँ जी, इनको प्लस किया तो क्या आता है, अब ये 625 को जाना बचाना सा लगता है हमें, ठीक है ना। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 25, और ये जो 4 है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 2। इसका मतलब स्लांट हाइट क्या हो गई, 25/2 मीटर्स था। हाँ जी, 25/2 मीटर्स विच इज इक्वल टू 12.5 मीटर्स। कुछ नहीं है, जो 156.25 है दिस इज स्क्वायर ऑफ 125। यूजुअली स्टार्टिंग की स्टेज पर ना ये याद नहीं होता है, अगर याद हो जाता है वेरी गुड, फाइन इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर नहीं याद होता है ना बच्चे ये चीज, तो आई प्रेफर वर्किंग इन फ्रैक्शंस, क्योंकि उससे देखो आंसर 625 पे आके आपको समझ में आया कि हाँ जी ये हो जाएगा। कहा 15625 को ऐसे करने बैठोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, याद है ना, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन क्लास 8, है ना। तो दोनों में से आप खुद देखो कौन सा आपको इजी लगता है। इफ यू रिमेम्बर 156.25, जो क्लास में मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैम ये स्क्वायर होता है 125 का। ठीक है, तो आई विल प्रेफर, आई विल से रिकमेंड करूंगी बेटा ये कर लो, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। डायरेक्टली आपको आंसर सॉल्व करना आसान है, कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी है इसके बाद। ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो अब हम, रेडियस है 12, स्लैंट हाइट है 12.5। अब तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसको, 22/7 इंटू 12 इंटू 125/10। अब यहां पर आई कैन सी एन इवन नंबर, 2 6 2 5, और ये भी खत्म होकर क्या बन गया 25। तब मैं इस 10 को कट करने का सोचूंगी, 22 इंटू 6 इंटू 25 डिवाइड बाय 7। ना आ जाएगा,
कितना आएगा? 22 इंटू 15 कितना होता है? 330। 150 होगा ना? 25 6 150। अपनी कैलकुलेशन करोगे, इसको मल्टीप्लाई किया होगा 132, फिर उसको कर रहे हो 25 से और फिर कर रहे हो, यही कर रहे हो। What I prefer is I see 25, मुझे उसका टेबल आता है, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, आई नो 25 6 कितना होता है? 150। तो अब 22 इंटू 150 डिवाइड बाय 7 विच रिड्यूसेस टू 22 इंटू 15। समझ में आ गया? कितना आंसर हो जाएगा? 3300 आ रहा है ये, बाय 7 स्क्वायर मीटर। इसको फर्दर फ्रैक्शंस में भी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है? हो गया इतना? कितना? 471.4243 कैलकुलेशन चेक करेंगे। अब आते हैं, लास्ट के 5 मिनट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अपनी बुक का जो है ना सिर्फ समझना है, सॉल्व नहीं होगा जी, आराम से कल करेंगे इसको। माय क्वेश्चन नंबर, कल मतलब अभी करो, क्वेश्चन नंबर कल का मतलब मंडे फर्स्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच सेज व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड। टारपुलिन एक तरह का कपड़ा है, एक तरह का मटेरियल है जिसकी शीट मिलती है, इससे हम क्या कर रहे हैं? कोन बना रहे हैं, कोनिकल टेंट बना रहे हैं। तो व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट। ठीक है, तो मेरे पास ना ऐसे एक रेक्टेंगल की फॉर्म में कपड़ा है जिसकी विड्थ दी हुई है 3 मीटर्स। अगर भी आप मार्केट में जाओगे, कभी भी कपड़ा लेने जाते हैं ना, तो थान होता है कपड़े का पूरा, एक रोल किया पूरी एक शीट होती है, ओपन करते हैं, हम कहते हैं इतने मीटर कपड़ा काट दो, तो आपको वो सिंगल एक थ्रेड निकाल कर नहीं दे रहा है, वो पूरा एक शीट देता है। तो बेसिकली उसकी विड्थ फिक्स है, लेंथ के अकॉर्डिंगली हम कटिंग करते हैं। तो जब आपको मिल रहा है, तो आपको ये पूरा कपड़ा मिल रहा है, इट्स इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, तो हमें एक एरिया कवर करने वाला कपड़ा मिला है। समझ में आ गया? एक सिंगल थ्रेड है, एक हॉलो हमें शीट नहीं मिली है। समझ में आ गया? सिर्फ बॉर्डर नहीं मिला है, पूरा एक कपड़ा मिला है। तो इस कपड़े से आप क्या कर रहे हो? आपने एक टेंट बनाना है, राइट? तो आपने एक कोनिकल टेंट बनाया। इस कोनिकल टेंट की आपको हाइट कितनी दी हुई है? हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट इट्स गिवन एज 8 मीटर्स, बेस रेडियस 6 मीटर्स। ठीक है, अगर मैं कपड़े को फोल्डिंग करके, कटिंग करके, स्टिच करके अगर टेंट बना रही हूं, तो आई एम टॉकिंग ऑफ वॉल्यूम की कर्व सरफेस एरिया, सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, क्योंकि शीट कट होकर उसका बाहर का सरफेस बना है। ठीक है, उसकी शेप आई है, तो इसका मतलब आई नीड टू फाइंड द स्लांट हाइट एज वेल। तो 8 और 6 के साथ हम स्लांट हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, करो। स्लांट हाइट इज इक्वल टू द मोमेंट आई सी कर्व सरफेस एरिया, आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे अब स्लांट हाइट निकालनी है। द मोमेंट आई सी कर्व सरफेस एरिया, माय नेक्स्ट हाइलाइटिंग वाला पॉइंट ना दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए कि स्लांट हाइट पता होनी चाहिए। तो स्लांट हाइट हमने निकाल दी 10 मीटर। तो ये कपड़ा हम मार्केट से लेकर आए, रेक्टेंगल पीस वाला, एक रेक्टेंगल शेप का, उससे मैं एक कोन बना रही हूँ। ठीक है, तो उसने लिखा है कि ये ऐसे एक कोन बनेगी, 8 मीटर और 6 मीटर का एक टेंट बन जाएगा। Assume the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. So find the length. ठीक है, आपको ना किसी ने भेजा कि ऐसा टेंट बनना है, कपड़ा बाजार से लेकर आओ, है ना? तो अगर मैं भी आपको कहूंगी तो आप पहली चीज क्या बोलोगे? कितना लेकर आना है, हाउ मेनी मीटर्स। वही हम यहाँ निकाल रहे हैं। अब हो क्या रहा है, आप लेकर आ रहे हो ये वाला फुल लेंथ का कपड़ा, इसमें से जो भी कटिंग हुई है, जो भी स्टिचेस लगे हैं, उन सबको अगर मैं इस कपड़े के हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली प्लेस करती हूँ ना, तो उसने 20 सेंटीमीटर की लेंथ ऑक्यूपाई कर दी, एक्स्ट्रा लेंथ ऑक्यूपाई की। मैंने उसे कटिंग्स को इस तरह से प्लेस किया,
तो उसने लेंथ वाइज पूरे इस पेपर को या पूरे एरिया का 20 सेंटीमीटर कवर कर लिया। समझ में आ गया? ठीक हो गया इतना? एक चीज तो ये समझने वाली बात है। तो जो मेरा टेंट बनकर आया है, इसमें वेस्टेज के बिना होगा कि वेस्टेज के साथ होगा? ये वाला कपड़ा, इसमें सारी वेस्टेजेस बाहर निकल चुकी हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालती हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया, इट विल हैव ऑल द वेस्टेजेस प्लेस्ड हियर। मार्जिन वगैरह सारी इसकी यहाँ पे प्लेस की हुई है। तो जो इसमें कपड़ा है उसकी वेस्टेज हम बाहर निकाल चुके हैं, राइट? तो इफ आई फाइंड द, लिखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। आज सिर्फ समझा रही हूँ, कल इसे प्रॉपरली लिखवाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट विल बी पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, रेडियस इज 6, स्लैंट हाइट इज 10। 31.4 into 6, which will be 188.4 square meters। ठीक है? अब इसमें हम कैसे करते हैं, देखो, जो मैं बाजार से कपड़ा लेके आ रही हूं, लेट द लेंथ, लिखो इस चीज को, लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ बी इक्वल टू x meters। लेंथ आफ्टर वेस्टेज, अगर मैं वेस्टेजेस को रिमूव कर देती हूं तो लेंथ कितनी बन जाएगी? वेस्टेज कितनी है? 20 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है मीटर्स में? तो पहली चीज तो ये मीटर्स और ये सेंटीमीटर्स। तो क्या हो जाएगी? वेस्टेज कितनी है? 0.2 मीटर। ठीक है? तो लेंथ आफ्टर वेस्टेज इज x माइनस 0.2 मीटर। तो जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आफ्टर वेस्टेज रिमूवल आया है, सारी वेस्टेजेस हमने सारे मार्जिन्स को अलग कर दिया, तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया आफ्टर वेस्टेज बनकर आया है, कर्व्ड सरफेस एरिया आफ्टर वेस्टेज कितना था? 188.4 स्क्वायर मीटर्स। इतना ही था, ठीक है ना? तो ये जो एरिया था इसी शीट में से निकला होगा। ये जो इतनी बची हुई है शीट, वेस्टेजेस हटा दी, इतनी शीट जिसकी लेंथ कितनी है? x माइनस 0.2, विड्थ कितनी है? 3। तो इसको अगर मैं करूंगी इक्वेट, तो x माइनस 0.2 इंटू 3 इज इक्वल टू 188.4। ये इक्वेशन बनती है। कल आराम से फिर से समझाऊंगी, ठीक है? कल प्रॉपरली इसे लिखेंगे क्वेश्चन को, और ये 3-4 बार करने के बाद ही समझ में आता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में आएगा ही।